हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और आज एक बहुत सुंदर टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि मानव जीवन जितना सुंदरता से प्रभावित होता है उतना संसार में किसी भी वस्तु से प्रभावित नहीं होता। तो आज हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे और उस स्त्री शक्ति के बारे में बात करेंगे जिनकी वजह से ये पूरा संसार, भौतिक संसार निरंतर चलायमान है और हमेशा के लिए चलता रहेगा। तो प्रमुख रूप से जो स्त्री, जिसका कि पूरा जीवन उसके लिए ये एक्सपेक्टेशन की जाती है कि वो पुरुष के कार्य में सहयोग करें, प्रकृति के कार्य में सहयोग करें और भगवान के सृष्टि के संचालन में जो है वो हाथ बटाएं। तो पद्म पुराण के भूमि खंड में, जहाँ से मैंने ये प्रसंग लिया है, वहाँ पर ये प्रसंग आता है जिसमें बताया गया है कि उत्तम स्त्रियों के क्या क्या लक्षण हैं। तो आज हम उन उत्तम स्त्रियों के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि जो स्त्रियां हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि पति के लिए चरित्र, संतान के लिए ममता, समाज के लिए शील, विश्व के लिए दया और जीव मात्र के लिए करुणा से उबरने वाली प्रकृति का नाम नारी है। तो उसके बारे में अनेक पुराणों में अनेक जगह पर अलग अलग तरह से चर्चा की गई है। तो उसमें वो बताते हैं कि जो उत्तम प्रकृति की स्त्रियां होती हैं या जो उत्तम स्त्रियों की क्या पहचान है। तो उसमें उन्होंने 12 गुणों की चर्चा की है कि ये 12 गुण जो हैं जिन भी स्त्रियों में है वो इस सृष्टि की, इस संसार की जो हैं वो उच्चतम स्त्रियां हैं और सबसे उत्तम स्त्रियां हैं। तो पहले से चर्चा करते हैं। तो पहला है रूप। रूप का मतलब बाहरी अपीयरेंस, सुंदरता देखने में, क्योंकि ये सुंदरता सभी को जो है वो प्रभावित करती हैं। इवन जो वस्तुगत सौंदर्य होता है और प्रकृति में जो सुंदरता होती है, जो स्त्री का सौंदर्य है, उन सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। प्रकृति की सुंदरता भी उनकी सुंदरता के सामने छोटा हो जाता है। तो इसीलिए तो पहला है बताया गया है कि रूप। दूसरा है शील। शील का मतलब होता है स्वभाव। स्वभाव जो है, स्वभाव एक गुण है, क्योंकि नरस्य आभरणम रूपम, जो बताते हैं कि जो मनुष्य का वो रूप जो है वो बहुत सारे अवगुणों को ढक देता है, बट इन रूपों को भी ढक देता है गुण। तो जो स्वभाव है स्त्री का, के लिए स्वभाव के लिए बताया गया है कि अगर उसका स्वभाव अच्छा है ना, तो निश्चित रूप से ये दूसरा पॉइंट है कि उनका स्वभाव अच्छा होना चाहिए। तीसरा है सत्य। सत्य का मतलब क्या है कि अपने परिस्थितियों को समझना और उसके हिसाब से आचरण करना, सत्य में रहना। और चौथा है सदाचार। सदाचार का मतलब शिष्टाचार का पालन करना। घर में पति है, देवर है, ननद है, सास है, दूसरे लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि स्त्रियां हमेशा दूसरे के घर जाकर रहती हैं। तो उस समय में उनका सदाचार, उनका शिष्टाचार बड़ा मायने रखता है, क्योंकि उसी से आपको लोग पसंद करते हैं ना। तो क्योंकि जो रूप से अधिक फिर ये प्रभावशाली हो जाता है जब हमारा सदाचार, हमारा स्वभाव। तो ये फिर नेक्स्ट पॉइंट है पांचवा, वो है धर्म। धर्म का मतलब है धर्म का पालन करना, कि अगर वो अपने जो उनके धर्म हैं, स्त्री के धर्म हैं, एक माता के रूप में, एक बहन के रूप में, एक पत्नी के रूप में, है ना, एक प्रेयसी के रूप में, वो सभी धर्मों का सही ढंग से पालन करें। छठा है सतीत्व। सतीत्व का मतलब है वो ऐसे कोई कार्य ना करें जो उनके लिए, उनके चरित्र पर जो है व्यक्ति किसी भी तरह का छीटा कसी करे। अपने ऐसे कोई वचन नहीं बोलना, ऐसे कोई जेस्चर नहीं करना कि आपके ऊपर कोई अंगुली उठाए। अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए भी हमेशा सावधान रहना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दृढ़ता। दृढ़ता का मतलब है अपने जो कार्यों, संकल्प के प्रति दृढ़ होना, कि हम जो भी संकल्प लेते हैं अपने इस जीवन के लिए, कि मुझे जिस जीवन में क्या प्राप्त करना है, उसके लिए दृढ़ता होना आवश्यक है। और फिर नेक्स्ट पॉइंट है आठवां, वो है साहस। साहस का मतलब होता है कार्य करने का उत्साह। आपके अंदर कार्य करने का उत्साह है कि मुझे कार्य करना ही करना है। तो ये आठवां पॉइंट है। नौवां है प्रशंसा का भाव या दूसरों के लिए मंगल गायन। इसका क्या मतलब कि जो भी कोई व्यक्ति दूसरा कुछ कार्य करता है या कुछ भी करता है तो हम उसको, उसका जो ड्यू क्रेडिट है उसको देना चाहिए,
हमें उसकी भी प्रशंसा करनी चाहिए कि वो व्यक्ति इस तरह से चीज़ें कर रहा है। और 10वां है कार्यकुशलता। कार्यकुशलता का मतलब अपने कार्य में दक्ष होना। आपका जो भी कार्य है घर में, खास करके उनमें दक्ष होने का प्रयास करना, कि अगर हम उसमें दक्ष हैं तो निश्चित रूप से आपकी महानता और बढ़ जाती है और लोग आपका और ज़्यादा अधिक आदर करते हैं। 11वां पॉइंट है काम भाव की अधिकता। स्त्रियों में अपने उसमें जो जिस लेवल पर वो सृष्टि का संचालन होता है, उसमें ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि उनके अंदर इस काम भाव की अधिकता हो अपने पुरुष के लिए, ताकि वो अपनी सृष्टि को आगे बढ़ने में सहयोग कर सकें। जो लास्ट पॉइंट है 12वां पॉइंट, वो है हमेशा मीठे वचन बोलना। कुछ भी परिस्थितियां क्यों ना हो, हमें हमेशा अपने मधुर वचनों से जो है वो सबको संबोधित करना चाहिए। अगर तो ये इन सब चीज़ों से, देखिए सौंदर्य से नारी जो है वो सुंदर होती है, उत्तम गुणों से उसकी प्रशंसा होती है और लज्जा से वह देवी बन जाती है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर ये सब चीज़ें अगर किसी स्त्री में हैं तो निश्चित रूप से वो इस तीनों लोकों में, वो संसार की सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों में हैं और वो सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों के गुण हैं उसमें। तो आप देखिए क्या आपके अंदर कितने सर्वश्रेष्ठ स्त्रियों के गुण हैं, ये उत्तम स्त्रियों के कितने गुण हैं, और जितना आपके अंदर ये अधिक पॉइंट हैं, इसका मतलब आप उतने सुंदर और उतने अच्छे हैं। हरे कृष्णा।